सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दशरथ अगरी। सम्मानित साथियों, आज के इस मीटिंग सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम खिलावन नगरिया जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। और इसके साथ साथ हमारे सभी सम्मानीय बंधु जो जुड़े हुए हैं भारत के कोने कोने से, कई राज्यों से, उनका मैं तहे दिल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही गौरव वाली बात है कि आप आज के दिन संपूर्ण कामों को छोड़ करके, संपूर्ण सुख सुविधाओं को छोड़ करके ठंड में आप अपने मोबाइल के सामने इस समाज की मीटिंग में बैठ जाते हैं, जो एक बहुत बड़े गौरव की बात है। इसलिए इससे ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि आप इस समाज और इस संगठन के प्रति कितना सकारात्मक विचार रखते हैं, जो बहुत ही इस संगठन के लिए गौरव की बात है। और गौरव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सब जो इस मीटिंग में दिख रहे हैं वो इस सामाजिक संगठन को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और समाज के हर एक व्यक्ति तक हम इस संगठन को पहुंचाने वाले हैं। और संपूर्ण जिम्मेदारी आप पर ही निर्भर है, क्योंकि आप लगातार मीटिंग में आ रहे हैं, लगातार मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी विचारधाराओं से आप अवगत हैं इस संगठन के, यानी आपकी विचारधारा सकारात्मक है। साथियों, हम सभी सदैव सकारात्मक विचारधारा और नकारात्मक विचारधारा की बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पॉजिटिव जो एक व्यक्ति होता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एक पॉजिटिव व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई भी काम जो है असंभव नहीं होता है। वो हर काम को सकारात्मक तरीके से सोचता है। और एक निगेटिव व्यक्ति जो होता है हर सवाल में, हर काम में एक सवाल उठाता है, यानी उसको नकारात्मक चीजें दिखती है, जबकि नकारात्मक नहीं होता जो चीज, उसमें भी नकारात्मक दिखता है। गलत होता है तो उसमें भी तो नकारात्मक वो देखेगा ही। इसलिए बहुत जरूरी, सबसे अधिक जरूरी ये है कि यदि आप इस संगठन को बहुत ही बेहतर ढंग से, अच्छे तरीके से भारत के कोने कोने पर यदि आप इसको लेकर जाना चाहते हैं, तो अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखें। आपके अंदर निगेटिव जैसे शब्द नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में, तब जाके ये कार्य बहुत ही आसानी से, बहुत ही शीघ्र ही सफल हो पाएगा। क्योंकि सारा खेल जो होता है यहाँ विचारधाराओं का होता है कि हमारा जो विचारधारा है कैसा है, हम क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं संगठन के लोगों के प्रति, संगठन के प्रति, जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति। क्योंकि ये जो सारा खेल होता है ये अपनी हमारी विचारधारा का होता है। इसलिए इस पॉजिटिव और निगेटिव ये जो दो वर्ड हैं, इनमें से सोच समझ के चयन करना भी व्यक्ति को जरूरी रहता है। तो इसी विचारधारा की बात हम हमेशा करते हैं साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने सोच को सकारात्मक रखें। साथियों, व्हाट डज द फ्यूचर फार्मर लुक लाइक, मैं बहुत ही शॉर्ट में इस पर चर्चा करने वाला हूं साथियों। फ्यूचर फार्मर, भविष्य का किसान कैसा होता है, पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि एक फ्यूचर का किसान, फार्मर और एक सामाजिक कार्यकर्ता में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। इसलिए साथियों मैं आज इस पर चर्चा करने वाला हूं कि फ्यूचर फार्मर कैसा होता है। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि एक जो किसान होता है वो बीज को बोने से पहले क्या करता है, खेत की तैयारी करता है। तैयारी किस तरीके से करता है? तैयारी वो इस तरीके से करता है कि पहले वो खेत की जुताई करता है, बड़े बड़े जो वो रहते हैं उनकी फुड़ाई करता है, देखता है कि कब कैसे क्या माने इस पर बीज बोया जा सकता है। यानी खेती के पूर्व वो संपूर्ण प्रकार की तैयारी करता है। बीज ले आता है, पहले से स्वस्थ बीज चयन करता है, यानी सभी प्रकार की तैयारी वो खेत में बीज डालने के पूर्व वो करता है। साथियों, सेम कुछ इसी तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम हमेशा कहते हैं पंजीयन की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ पंजीयन के पूर्व की तैयारी हमारी क्या है? पूर्व की तैयारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास जिले नहीं होंगे, जब तक आपके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, जब तक आपके पास अच्छे सकारात्मक विचार रखने वाले जो सदैव इस संगठन के लिए तैयार खड़े रहें, ऐसे लोग नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? यानी आपके संगठन पंजीयन के पूर्व आपकी क्या तैयारी है? मेरे कहने का अर्थ ये है। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है साथियों कि हमको पूर्व तैयारी हमारे पास बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से किसान पूर्व तैयारी कर लेता है, तब उसके बाद उसमें बीज डालता है। बीज डालने के बाद भी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। क्या करता है? वो खेतों की देखभाल करता है, पानी कैसा है, कीड़े तो नहीं लगे हैं, खरपतवार तो नहीं उगाए हैं, यानी सारी चीजों की देखभाल। यानी ऐसा नहीं कि वो बीज डाला खेत में, इसके बाद फुर्सत हो गया कि अब फसल तो उग जाएगा। लेकिन साथियों, आप सभी जानते हैं
कि किसान ऐसा करता नहीं है, वो लगातार उसकी देखभाल करता रहता है। साथियों, अब मैं बात करता हूं अपने संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं। चलिए, हमने तैयारी की हुई है, हम जिलाध्यक्ष हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम जहां से भी संगठन में जुड़ रहे हैं, हमने कई लोगों को इस संगठन में लाया है, ठीक है। अब हम उनकी देखभाल ना करें, उनसे बातचीत ना करें, उनको संगठन में तो किसी एक दो बार बता के ले आए हैं, ग्रुप में जुड़वा दिए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना तो हम उनसे बात करेंगे, ना तो हम उनसे चर्चा करेंगे, ना तो हम उनसे संगठन के आगे के बारे में, गतिविधियों पर बात करेंगे, ना तो हम संगठन के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक दिन क्या होगा, धीरे 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 सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से यदि किसान खेत में बीज डाल के भूल जाए तो उसे जानवर खा जाएंगे, पक्षियां दाना पूरा खा जाएंगी, यानी वो पूरा फसल खराब हो जाएगा। साथियों, सेम उसी प्रकार का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। यदि आप पहले एक लीडर की भांति इस संगठन में जुड़े और आपके माध्यम से आपके जिले में बहुत लोग जुड़े, अब जब आप ही उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आपका जिला तो जाएगा ही गर्द में। कुल मिला के आपके जिला के कार्यकर्ता तो निगेटिव होंगे ही। रीजन यही है निगेटिविटी आने का कि आप अपने जिले में लगातार संपर्क नहीं बना रहे हैं, आप लगातार उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं चैलेंजेस और सोल्यूशन की बात करते हैं। पिछले बार हमने मीटिंग में हमने चैलेंजेस और सोल्यूशन की बात किया था, तो हमने क्या सीखा उससे? अब बात यही है कि हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तो क्यों आते हैं, पहले तो हमको इसका मतलब समझना चाहिए। साथियों, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है, आप सभी जानते हैं। एक दूसरे कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे कोने के जिले में किस तरीके से एक्टिविटी करानी है वो वहां पहुंच के वो नहीं करा सकता। लेकिन संगठन की मैं बात करूं तो संगठन एक नेटवर्क होता है, संगठन में एक नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क में कार्य करने वाले लोग जिस क्षेत्र में विचारधारा में या लोगों में इस तरीके की यदि नकारात्मक बात आती है तो उसको हल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जिले में आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके जो लोग हैं अभी तक उस चैलेंजेस का सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं तो आप उन सकारात्मक विचारधारा में आप उनको नहीं बदल पा रहे हैं, यानी आपके पास चैलेंजेस हैं लेकिन सलूशन नहीं है। इसका कारण यही है कि हम जुड़ने के बाद हम खुद भूल गए, यानी हमने लोगों को जोड़ा और हम खुद आज भूल गए हैं, यानी किसान खेत में बीज डाला और भूल गया। तो साथियों, स्वाभाविक सी बात है पूरी टीम नष्ट हो जाएगी और आपके साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि जब कार्यकर्ता जो एक होता है वो देखता है कि मेरा लीडर कहाँ लीड कर रहा है, वो कहाँ खड़ा हुआ है। यदि आप ही जब सामने नहीं रहेंगे तो आपके कार्यकर्ता तो आपसे नकारात्मक बातें करेंगे ही। इसलिए सबसे पहले तो यदि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में लगातार आए हैं, पहले भी थे और आज आप बैक हैं, तो पहले तो आप सामने आइए और अपने जिला में लोगों से चर्चाएं करिए, बातें करिए, उनके बातों का समाधान करिए, जो बातें वो आपसे करते हैं उस पर आप अमल करिए और उनकी विचारधाराओं को सकारात्मक करिए। समस्या यही है, जहां जहां से भी जो भी प्रश्न उठती हैं तो उसका रीजन यही है कि हमने खेत में बीज तो डाल दिया पर हमने उसकी देखभाल नहीं की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो किसान होता है, जैसे पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें खाद, यूरिया सारी चीजें डालता है, तब जाके फसल और बेहतरीन होता है। साथियों, एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपकी भी जरूरी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के आप कार्यकर्ताओं के प्रति, आप जिलाध्यक्ष, तो आपके जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें भी खाद बीज डालने की आवश्यकता है। खाद बीज का मतलब मेरा ये है, आप मोटिवेशन विचारधाराएं, सकारात्मक विचारधाराएं जो आज हम इस सेशन में कर रहे हैं, ये क्या है, एक खाद बीज का ही काम करता है। साथियों, सेम उसी प्रकार आप भी अपने जिले के कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन विचारधाराएं, सकारात्मक विचारधाराएं देते रहें। ये कैसे संभव है? या तो आप उनको इस मीटिंग में लाएं या कि आप उनसे बात करें और यहाँ की विचारधाराओं से आप उनको अवगत कराएं। हम हमेशा, हमारे अंदर एक चीज कमी पाई जाती है, हम कभी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक चीज बता देता हूं, जीवन में अगर किसी को इंप्रेस करना हो तो हमेशा थर्ड पार्टी बहुत ही काम आती है। व्हाट इज थर्ड पार्टी? तीसरा पक्ष क्या है? तीसरा पक्ष ये है कि मैं किसी नए व्यक्ति के पास जाता हूं, संगठन की बातें करता हूं, अब मैं तो उसके साथ रोज ही बात करता हूं ना, वो मेरी बात को कम मानता है। लेकिन यदि मैं अपने अध्यक्ष महोदय से उसकी बात कराता हूं कि लीजिए हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात करिए, जब वो इस बात की चर्चा करते हैं
या फिर किसी महिला से मैं बात करता हूं तो सोहरी मैडम, लक्ष्मी मैडम, दीपा मैडम, मैं इनसे बात कराता हूं तो वो भी समझे कि वाह यार, संगठन में महिलाएं भी हैं और इस तरीके से काम कर रही हैं। तो ये है थर्ड पार्टी साथियों। तीसरे व्यक्ति का हमेशा बहुत बड़ा रोल होता है। हमको जब एक व्यक्ति की बात के पास जब संगठन की बातें करते हैं, उसको संगठन से जोड़ने की बात करते हैं, तो हम तीसरे व्यक्ति का तारीफ नहीं करते हैं कि यार वो हमारे मैडम है, बहुत ही शानदार काम करना है, उस शानदार तरीके से पूरे जिले को संगठित किए हुए हैं, या कि हमारे संचालक हैं या फिर अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जा सकते हैं, थोड़ा सा बात करवा देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप भविष्य के फ्यूचर फार्मर हैं, यानी बहुत ही बेहतर तरीके से आप फ्यूचर में इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आगे जाने वाले हैं और आपके साथ पास कोई भी चैलेंजेस आने वाला नहीं है। तो आज जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब यही है कि लीडर ने लोगों को लाया, यानी बीज बोया और वो भूल गया, खुद भूल गया। तो अब वो कहाँ जाएं? या तो वो नष्ट हो जाएंगे या फिर किसी और व्यक्ति के साथ चले जाएंगे। कारण यही है, किसी और व्यक्ति के साथ। आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष होते हैं। वो चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपका कार्य टूट जाए, तो वो मौके की तलाश में रहते हैं। और रीजन यही है कि यदि हम अपने फसल की देखभाल नहीं करेंगे तो कोई और उसको नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। तो साथियों, इसके लिए जरूरी है कि आप जिस तरीके से किसान खेत में खाद बीज डालता है, उसको बड़ा होता है, पौधे अच्छे बनते हैं, तो आप भी उसको मोटिवेशनल विचारधाराएं देते रहें, लगातार उनसे बातें करते रहें, तो वो इस्टेब्लिश रहेंगे। स्थायी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सकारात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से देखभाल करना होगा। साथियों, फ्यूचर फार्मर यानी भविष्य का किसान इस संगठन के आप ही हैं। आपकी सोच जो है बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। साथियों, जो एक फ्यूचर फार्मर होता है ना इस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो यंग होता है। यंग का अर्थ मतलब मेरा एज या उम्र से नहीं है साथियों। फ्यूचर फार्मर में जो सोच यंग होती है, वो सोच की बात करता हूं मैं। हमेशा यंग सोच होता है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो उसकी विचारधारा हमेशा यंग ही होगी। आप सभी साथी देखते होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जिनकी उम्र होगी 25 साल, 30 साल, 35, 40, 45, 50, 55 तक भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस संगठन में जब से जुड़े हुए हैं उनकी सोच बिल्कुल यंग है। यानी वो किसी चीज को ये नहीं कहते कि ये काम हो नहीं होगा या कि ये काम नहीं करना चाहिए। वो लगातार काम कर रहे हैं और जो पहले साथी जुड़े हुए थे उनसे कहीं आगे निकल गए हैं अपने सोच की वजह से और अपने विचार की वजह से, अपने कार्य की वजह से। साथियों, हमारे सामने उदाहरण बहुत सारे मिल जाते हैं, हमारे संगठन में मिल जाएंगे या फिर और आप कई जगह आप इस चीज को देख सकते हैं। और एक चीज, हम इंडिपेंडेंट है, इस संगठन में हम स्वतंत्र हैं साथियों। स्वतंत्र है, एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हमारी विचारधारा हम रखने के लिए स्वतंत्र हैं, संगठन में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस हमको परिणाम आना चाहिए। इसलिए साथियों, एक बेहतर परिणाम के लिए एक बेहतर यंग विचारधारा होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इनोवेटिव पर चर्चा कर लेता हूं। हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में सोचें कि कैसे हम अपने ज़िले में अपने कार्यकर्ताओं से कैसे किस तरीके से उनको अच्छी विचारधारा दे सके। नई नई चीज़ों के लिए हमेशा इनोवेट करते रहें, सोचते रहें, क्योंकि संगठन का हर एक व्यक्ति स्पेशलाइज्ड है, महत्वपूर्ण है। और जब हर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसका कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए साथियों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को यंग रखें और हम अपने फ्यूचर फार्मर जो गुण होना चाहिए उस गुण को हम अपनाएं और इस तरीके से काम करें। साथियों, एक चीज़ और कहूँगा, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा कार्य इस संगठन के विपक्ष में नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वैल्यूएशन कम हो। संगठन एक परिवार होता है और इस परिवार में हम सब एक हैं, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम इस संगठन को जन जन तक पहुंचाने के लिए खड़ा किए हैं और हम जब तक सब नहीं मिलेंगे तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संगठन का विकास संभव नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी अपने मन में संदेह न लाएं और आप इस मीटिंग में जुड़ें और अपनी विचारधाराओं को इस सेशन में रखें, जिससे आपकी विचारधारा संपूर्ण भारत तक पहुंच सके। साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर फार्मर का अर्थ क्या है। मैं समझाने का प्रयास थोड़ा सा किया हूं कि
फ्यूचर फार्मर जो होता है, यानी इसका मतलब ये है कि एक जो किसान होता है वो खेत को बोने से पहले तैयारी करता है। यानी साथियों, आप हम सभी जानते हैं, मैं पहले भी इस बात को कहता था कि पंजीयन के पूर्व हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। पंजीयन के पूर्व हमारी तैयारी ये होनी चाहिए थी कि हमारे पास बहुत सारे जिले हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों। हम पूरे भारत स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर हम इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जुड़े हैं 8 राज्य जुड़े हैं, लेकिन उनमें से जिले कितने जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए हम सभी को। लेकिन हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारा पंजीयन हो जाता तो, पंजीयन हो जाता तो। साथियों, आप पंजीयन लेके, झंडा लेकर खड़े रहेंगे, आपके साथ जब लोग खड़े होने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे। साथियों, पूर्व तैयारी बहुत ही जरूरी होती है। हर क्षेत्र में परीक्षा देने जाते हैं विद्यार्थी तो रात भर पढ़ के जाते हैं, अपनी पूर्व तैयारी करके जाते हैं, तब जाके वो परीक्षा देते हैं। साथियों, हर जगह पूर्व तैयारी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप भविष्य के फ्यूचर फार्मर हैं, आपने जितने लोगों को लाया है वो कहीं ना कहीं उस विलुप्त अवस्था में चले गए हैं आपके न रहने से। इसका कारण साथियों केवल यही है कि हमने उनको लाया, हमने पहले उनको गतिविधियों से अवगत कराया, आज हम खुद भाग गए हैं तो आज वो जिले के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो तो लीडर को देख के ही आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बात पर अमल करें और हमेशा हर संगठन का हर एक व्यक्ति फ्यूचर फार्मर है और हमको इसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।